दोस्तों इंटरनेट को शुरू करने से पहले हम लोग इंटरनेट में होने वाले कुछ शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग इंटरनेट के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेल्प विंडो को खोलने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो दोस्तों F1 की का उपयोग करते हैं। उसके बाद वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए तो दोस्तों हम लोग इंटरनेट पर वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 बटन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वेब पेज डाउनलोड को रोकना, जैसे डाउनलोड हो रही है उसमें वेब पेज को रोकने के लिए दोस्तों हम लोग ESC अर्थात एस्केप बटन का उपयोग करते हैं। उसके बाद है वेब पेज पर अगले विकल्प पर जाने के लिए हम लोग टैब का उपयोग करते हैं। जैसे कि वेब पेज पर पिछले विकल्प पर जाने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ टैब दबा दें। जैसे डॉक्यूमेंट के प्रथम पृष्ठ पर जाना दोस्तों ये होम पेज कहलाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंतिम पृष्ठ पर जाना ये इंड कहलाता है। इंड बटन की सहायता से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए हम लोग दोस्तों अल्ट के साथ होम बटन प्रेस करेंगे और पिछली देखी हुई वेबसाइट पर जाने के लिए हम लोग अल्ट के साथ लेफ्ट एरो की को प्रेस करते हैं। उसके बाद है कि अगली देखी हुई वेबसाइट या पेज पर जाने के लिए फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, अल्ट के साथ राइट एरो का बटन उपयोग करते हैं। उसके बाद नया वेबसाइट पर पेज खोलने के लिए हम लोग कंट्रोल O का उपयोग करते हैं। वर्तमान विंडो बंद करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ W बटन का प्रेस करेंगे। और हिस्ट्री लिंक प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों हम लोग जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर रहे हैं उसका हिस्ट्री लिंक देखना हो तो कंट्रोल के साथ H बटन का उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों फेवरेट लिंक प्रदर्शित करना। तो फेवरेट लिंक प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ आई बटन का उपयोग करेंगे। फेवरेट URL सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ D बटन का उपयोग करते हैं। सर्च बॉक्स पर जाने के लिए दोस्तों हम लोग कंट्रोल के साथ E बटन प्रेस करेंगे। और एड्रेस बार पर टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए हम लोग अल्ट के साथ D बटन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। तो दोस्तों इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो अर्पानेट से शुरू हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो अर्पानेट हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेट क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। अगला है साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला है वे सभी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाले जो आपके बिजली विभाग और बिहार बेल्ट्रॉन है उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी किसके विकास के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये इंटरनेट के विकास के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगला है एक संगठन जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जोड़ने और अन्य संबंधित सेवाओं को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है उसको हम लोग ISP अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो W3C का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। अगला है दोस्तों कि टेलनेट है। तो टेलनेट क्या है, टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है कि वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर पहचान कराता है। इसकी पहचान कराता है तो किसी खास लिंक या वेबसाइट। अगला क्वेश्चन है HTTP का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों HTTP का विस्तारित रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट में प्रयोग होता है पैकेट स्विचिंग का। अगला है दोस्तों कि FTP से तात्पर्य है। तो दोस्तों FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि इंटरनेट में IP का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इंटरनेट में IP का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन दो या दो से अधिक कंप्यूटरों की वे सूचना के संप्रेषण करने का ऐसा समझौता जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं और ये SSC CGL 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल का समूह जो डेटा पैकेट के इंटरनेट पर एक और दूसरी
एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। इसको दोस्तों हम लोग टीसीपी या आईपी बोलते हैं, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा ट्रांसफर किया जाता है? तो दोस्तों ये HTTP के द्वारा जाता है, और HTTP का फुल फॉर्म आप देख चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये टीसीपी या आईपी होता है, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि डब्ल्यू का पूरा रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो विश्व के लाखों कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है? दोस्तों इसको डब्ल्यू ही कहा जाता है, इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये हाइपरलिंक कहलाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर दोस्तों हम लोग हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कंट्रोल बटन के साथ की बटन को प्रेस करते हैं तो ये हाइपरलिंक ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में बनाए गए डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर प्रकाशित किया जा सकता है? दोस्तों ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे HTML कहते हैं, इसमें बनाए गए डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो दोस्तों टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, वेब पेज किस फॉर्मेट में लिखे और सेव किए जाते हैं? तो दोस्तों ये HTML में लिखे और सेव किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों ये टिम बर्नर्स-ली हैं। नेक्स्ट है कि HTML का प्रयोग कर बनाए गए डॉक्यूमेंट का लाभ क्या होता है? तो दोस्तों उस डॉक्यूमेंट को सभी ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले किया जा सकता है, ये एक फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है कि HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिक्षा संस्थान अपने वेबसाइट के डोमेन नेम में इसका प्रयोग करेगा। तो दोस्तों जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वे .edu डोमेन नेम का प्रयोग करते हैं, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिखाता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र किसका प्रयोग करेगा? तो दोस्तों ये URL का प्रयोग करता है, और URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट है, प्रॉफिट बिजनेस लाभ वाले व्यवसाय के लिए किस प्रकार के डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये .com, जिसको हम लोग कमर्शियल बोलते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है, तो ये URL के अंदर स्थित होता है। नेक्स्ट है, ये विशिष्ट रूप से किसी वेबसाइट या वेब पेज की पहचान कराता है, तो दोस्तों ये URL ही कराता है। URL है तो वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष पेज या डॉक्यूमेंट का ये एड्रेस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेट में DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो DNS का पूर्ण रूप डोमेन नेम सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, DHCP का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये उपकरण में स्वतः IP एड्रेस उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको पता हो IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है कि URL का विस्तारित रूप क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित कराता है? तो दोस्तों ये कमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है। नेक्स्ट है, यदि किसी डोमेन नेम में आखिर में edu.us है तो इसका मतलब हो गया USA अमेरिका की एक शिक्षा संस्थान है। नेक्स्ट है, URL पर जैसे http:// और www में http होता है, एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट एक, वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम है जो वेब पेज पर पहचान स्थापित कराता है। किसका कराता है दोस्तों? तो ये एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान कराता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस के लिए यूनिक होता है तथा उस डिवाइस की पहचान करता है। जैसे गली का पता घर की पहचान कराता है, उसी तरह IP एड्रेस जो होते हैं वो विभिन्न तरह के यूनिक एड्रेस की पहचान कराता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सभी वेबसाइट तथा वेब पेज जो अपने एक समय अवधि में देखे होते हैं कि जानकारी मिल जाती है, वो हिस्ट्री लिस्ट के अंदर ये सारी मिल जाती हैं। नेक्स्ट है कि ब्राउज़र है। तो दोस्तों ब्राउज़र क्या है? तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग ब्राउज़र बोलते हैं। जैसे कि क्रोम है, गूगल का ये क्रोम है दोस्तों। उसके बाद आप ये देखे होंगे फायरफॉक्स आता है जो कि मोजिला का है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये सारे के सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेब सर्वर पर किसी वेबसाइट को देखने के लिए उपयोगकर्ता भेजता है, क्या भेजता है दोस्तों, तो ये रिक्वेस्ट भेजता है। नेक्स्ट है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर है दोस्तों, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो एक प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए कमांड क्या होता है, तो दोस्तों ये रिफ्रेश होता है और इसके लिए हम लोग F5 बटन शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये वेब ब्राउज़र कहलाता है। नेक्स्ट है कि वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषकृत प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे सर्च इंजन कहा जाता है। जैसे कि आप गूगल एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है, उसी तरह से MSN, दोस्तों ये सारे सर्च इंजन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है वह सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे मेटा सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि उदाहरण किसके, तो दोस्तों ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में GUI के नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हुए वेब पेज और इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, तो ये इंटरनेट ब्राउज़र ऐसी सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई, जिसका अर्थ है संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है, तो ये गूगल क्रोम है। अगला है कि वर्ल्ड वाइड वेब में ब्राउज़र है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है दोस्तों कि होम पेज किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है, तो दोस्तों इंटरनेट पर पाए जाने वाले जो दस्तावेज होते हैं उसको वेब पेज के नाम से जाना जाता है। अगला है इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है यह एक ही ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है, इसको बोलते हैं हम लोग टैब रो। नेक्स्ट है दोस्तों एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है, तो ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कि किसी वेब पेज पर जाने के लिए उस वेब पेज पर URL टाइप करते हैं, जैसे कि ब्राउज़र के एड्रेस बार पर। दोस्तों URL कहाँ टाइप किया जाता है, तो ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, दोस्तों उसे हिट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करके हम इसे बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर जिसे यूजर कंप्यूटर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए जुड़ता है क्या कहलाता है, दोस्तों ये सर्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटरों का डाटा स्टोर करता है क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये सर्वर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, तो दोस्तों ये सर्वर कंप्यूटर होता है। अगला है किसी फाइल का इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह डाउनलोडिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट कंप्यूटर क्या करता है दोस्तों, तो ये सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेजता है। अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 में एड्रेस की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों 128 बिट होती है और IPv4 के अंतर्गत दोस्तों ये 32 बिट की होती है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय 4 भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि वह प्रोग्राम जिस पर किसी वर्ड को टाइप कर अन्य वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग किया जाता है, दोस्तों इसे सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट है विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल समूह को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे ही हम लोग होस्ट कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि एक वेबसाइट कलेक्शन है, तो दोस्तों वेब पेज जो होता है वो वेबसाइटों का कलेक्शन होता है। क्वेश्चन है किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी या प्रथम या मेन वेब पेज को कहा जाता है, तो दोस्तों मेन पेज को होम पेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे भी होम पेज के नाम से ही जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ा ऐसा कंप्यूटर जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब पेज भेज सकता है, क्या कहलाता है? तो ये वेब सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, तो ये नेटवर्क हो जाएगा इसका आंसर।